स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 खत्म कर दी थी और हमने उसके सभी सवाल वन बाय वन यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी में हमने शुरू करते ही बताया था कि इसमें तीन भाग हैं। पहला है समांतर श्रेणियों की परिभाषा और उससे संबंधित तथ्य। सेकंड हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एंड तीसरा था समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब शुरू करते हैं हम समांतर श्रेणी का nवां पद, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखना शुरू करते हैं हम। तो समांतर श्रेणी AP का मानक रूप, जहां पे AP क्या है, AP है क्या मेरे पास A1 A2 A3 A4 ये थी। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मानक रूप क्या हो जाएगा हमारे पास में A प्लस डी। हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था इसको, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये आगे से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा होता है A1 जिसको हम क्या मानते हैं प्रथम पद। ये क्या होता है हमारा A2, ये होता है हमारा A3, ये होता है हमारा A4, ये क्या होता है हमारा A5, और ऐसे ही ये बढ़ता रहता है आगे की तरफ। तो अब हम क्या होगा यहाँ पे, जहां A बराबर क्या है प्रथम पद, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, और D क्या होगा मेरा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो D होगा मेरा सार्वंतर। D क्या हो जाएगा मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके nवें पद का हम सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो देखिए A में हमने देखा पहला पद है A, A2 है दूसरा पद A प्लस D, A3 में हमने देखा तीसरा पद A प्लस 2D। देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2D प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं A1 को A प्लस 0D लिख सकता हूँ, A2 को मैं A प्लस D लिखता ही हूँ, A3 को मैं A प्लस 2D। जितना यहाँ पे आएगा उससे कम एक कम D यहाँ पे जुड़ेगा A के साथ में। तो 5 के साथ में क्या आ जाएगा A प्लस 4D। तो इसका सूत्र बनाएंगे हम। तो सूत्र क्या आ जाएगा, माना AN समांतर श्रेणी का nवां पद है। तो इसका मतलब n की जगह मैं एक रखूंगा तो A1 समांतर श्रेणी का पहला पद है, ठीक है। A2 समांतर श्रेणी का दूसरा पद है, A3 समांतर श्रेणी का तीसरा पद है, A4 समांतर श्रेणी का चौथा पद है, A5 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही अगर हम AN लिखेंगे, अब n आपका कुछ भी हो सकता है, आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 करोड़ तक ले सकते हैं। ये सब क्या होगा, इसका n टर्म होगा। और हमने पिछली एक्सरसाइज में, पिछली प्रश्नावली में देखा था कि हमको अगर पांचवा पद निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, चौथे पद में D प्लस कर लेते हैं। हमें अगर छठा पद निकालना होता है, जैसे हमारे पास सिर्फ 3 ही पद है और हमें अगर कोई कह दे चौथा पद निकालो, हम क्या करते हैं A3 में D जोड़ देते हैं और हमारे पास में क्या मिलता है A4। ऐसे ही मुझे A5 निकालना होता है, मैं A4 में क्या जोड़ देता हूँ D, और मुझे मिल जाता है क्या A5। पर कभी तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ये A1 A2 A3 ऐसे दे रखा हो और मुझसे पूछ ले 100वां पद क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें चौथा पद निकालना होगा। फिफ्थ टर्म, सिक्स, सेवन, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 91, 92, 100 तक निकालने के लिए हमें पहले 99 टर्म निकालने पड़ेंगे। उसी मेथड से अगर हम करते हैं और 99 टर्म पे मैं D जोड़ूंगा, 99 पद में मैं D जोड़ूंगा, तब क्या मिलेगा मुझे, 100वां पद मिलेगा, A100 मिलेगा। पर ये तो समझदारी वाली बात ही नहीं हुई। इसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद, n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं जब हमें सिर्फ किसकी जरूरत होगी, A और D, और जो टर्म निकालनी है सिर्फ उसकी जरूरत होगी, और हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे, उसकी n टर्म निकाल लेंगे। तो अगर ये nवां पद है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे हो जाएगा A1 बराबर प्रथम पद। तो A1 क्या हो जाएगा मेरा प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म। और ये कितना हो गया मेरा A, ओके। फिर A2 क्या आ गया मेरे पास में, सेकंड द्वितीय पद, यानी कि सेकंड टर्म।
और ये क्या होगा a प्लस डी। ओके वेरी गुड। इसको हम एक और चीज, तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, a3 तृतीय पद होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या ऐसे लिख देता हूं, 2 इंटू डी। ऐसे ही क्या होगा चौथा पद, तो a4। ये हमने, ये कैसे होता है, हमने पिछले आर्टिकल में देख लिया था इसको कि कैसे होता है ये। तो a4 चतुर्थ पद यानी फोर्थ टर्म। a प्लस 3d। तो यहां से क्या हो जाएंगे हमारे पास में ये पद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इसी प्रकार से इनका भी nवा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए दो दूसरा पद निकालना था तो एक गुणा होगा डी के साथ, तीसरा निकालना तो दो गुणा हो गया, चौथा निकाला तो तीन गुणा हो गया। ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा मेरे पास में, अगर इसी प्रकार से केवा पद कोई भी या फिर एनवा पद ले लेते हैं, ठीक है। तो एनवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एन माइनस वन को हम क्या कर सकते हैं, अलग में लिख देते हैं ताकि फॉर्मूला सही हो जाए थोड़ा सा। जहां ए बराबर प्रथम पद है और डी क्या हो जाएगा मेरा, सार्वंतर हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए हो क्या हो जाएगा, एनवा पद। तो एनवा पद हो जाएगा मेरा ए एन, ये डी इसको सही से लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और डी क्या है यहाँ पे, डी है यहाँ पे सार्वंतर। तो यही क्या हो जाएगा हमारा सूत्र हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से आप लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला, अब देखिए मुझे अगर सिर्फ प्रथम पद और सार्वंतर ही दे दिया, फिर भी मैं 100वां क्या, हजारवा, लाखवा, करोड़वा भी पद निकाल सकता हूँ। लेकिन पुराने मेथड से हम क्या कर रहे थे, मुझे अगर 100वां पद निकालना है तो मैं 99 तक पद निकालता था, उसके बाद मैं उसमें डी जोड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर मुझे पहले के दो पद ज्ञात हो गए तो मैं उन दोनों से क्या निकाल दूंगा, डिफरेंस, यानी कि हमारा डी, और डी और ए पता चल गए तो हमको जो पद भी चाहिए, अगर 100वां पद चाहिए तो एन की जगह 100, और ये सूत्र में उत्तर। अगर मुझे 200वां पद चाहिए तो एन की जगह 200, और फिर ये उत्तर आ जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, इस एपी का ये व्यापक पद कहलाएगा। तो एपी यहां एपी का व्यापक पद कहलाता है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जनरल टर्म ऑफ एपी। तो यहां पे लिख देंगे जनरल टर्म ऑफ एपी। तो यही क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म। सो एसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म ए हो और डिफरेंस डी हो, उसका nth टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक आखिरी आर्टिकल लिखवा देते हैं कि अगर मान लीजिए एपी क्या हो, मेरी परिमित हो, तो उसमें पदों की संख्या क्या होगी, परिमित होगी। तो मान लेते हैं एम पद है उसके अंदर, एम पदों वाली परिमित एपी में, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें m पद है तो पद क्या होंगे, a1 a2 a3 a4 a5, ऐसे a5 a6 a7 ऐसे am तक क्या होंगे उसमें पद होंगे। में पद कौन कौन से होंगे, a1 a2 a3 ऐसे am पद होंगे,
यानी कितने पद होंगे, ये m पद होंगे। और इस m पदों में जो m वा पद कहलाएंगे, यहां m वा पद क्या कहलाएगा, मेरा m वा पद क्या कहलाएगा, अंतिम पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंतिम पद कहलाएगा, एपी का अंतिम पद कहलाएगा, जिसे किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं, जिसे एल से लिखते हैं, यानी कि लास्ट टर्म, अंतिम पद, लास्ट टर्म। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑफ फाइनाइट टर्म्स a1 a2 a3 till am, then mth term of this ap is called last term, so which is written by l। so क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, a1 क्या हो जाएगा, प्रथम पद, और ये किससे लिखा जाता है, मेरा a से। फिर a2 द्वितीय पद, इसको लिखेंगे हम a प्लस डी से। ऐसे ही a3 ये लिखा जाएगा a प्लस 2d से, और ऐसे ये यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहां तक क्या आ जाएगा, a m, और इसको क्या बोलते हैं हम, अंतिम पद। और अंतिम पद इसको किससे लिखते हैं हम, l से लिखते हैं, और इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जहां पे डी क्या है, सार्वंतर है, यानी डिफरेंस है, और हमारे पास में ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। अच्छा, एक और चीज, ए एन अगर पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो होगी, इसको हम लिख लेते हैं, पदों की संख्या सदैव प्राकृत संख्या होगी। पदों की संख्या n जो होगी ना, वो हमेशा पदों की संख्या या n, जिसको हम n बोलते हैं, ठीक है ना, या n लिख देते हैं इसको, n क्या होगी ये, हाँ, सदैव प्राकृत संख्या होगी, जीरो भी नहीं, सदैव प्राकृत संख्या होगी। इसका मतलब जब मैं ए एन निकालता हूं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें एन हमेशा प्राकृत होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे सारे आर्टिकल खत्म होते हैं। इस आर्टिकल में दो ही चीजें पढ़ी, एक तो किसी भी समांतर श्रेणी का एन वा पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या बोला, देखिए ये अंतिम पद होगा जब उस एपी में कितने पद होंगे, एन पद होंगे। तो हमारे को ए और एन और डी के मान पता होंगे, हम ए एन निकाल देंगे। हो सकता है इस चार चीजों में से, चार चीजें हैं ना हमारे पास, एक तो ये हो गया ए एन, एक हो गया हमारे पास में ए, और एक हो गया एन, और एक हो गया डी। इन चार में से तीन के मान हमें दिए होंगे और चौथा निकालना होगा। हो सकता है हमें प्रथम पद पूछ ले और ये बाकियों के मान हमें दे रखे, हो सकता है हमारे पदों की संख्या पूछ ले और हमको क्या बोल दे, बाकी तीन मान दे दे, हो सकता है हमसे सार्वंतर पूछ ले और बाकी तीन मान दे दे। तो अब पूरे उदाहरण हम इसी तरीके से करेंगे, और इसी तरीके से करेंगे हम प्रश्नावली 5.2। तो शुरू करते हैं जल्दी से। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा, एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए एपी क्या दी हुई है, 2 7 और 12, इसका मतलब हमें प्रथम पद दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, 2 7 12। अब मेरे पास एक तरीका है, अगला पद 17, अगला पद 5 और जोड़ देंगे 22, अगला पद ऐसे तो 9 तक निकालेंगे, फिर 10 में फिर 5 जोड़ देंगे। पर ये काम मैं क्यों करूं, जब मेरे को पता है कि पहला पद ये है और मुझे पता है कैसे ये प्रोसेस करेगा आगे, तो मैं सीधा सूत्र में मान रखूंगा और मुझे क्या चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां पद निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सीधा यहीं से मैं 10वां पद बता दूंगा, 10वें, अरे 10वां क्या, मैं तो 100वां बता दूंगा बिना 99 बाकी के निकाले। बस मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, यानी प्रथम पद चाहिए, और क्या चाहिए, सार्वंतर चाहिए। अगर सार्वंतर नहीं दे रखा तो मुझे कोई दूसरा पद दे दे, जिनसे मैं माइनस करके क्या निकाल लूंगा, सार्वंतर निकाल लूंगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रथम पद, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद दे रखा है प्रथम पद, तो हम लिखेंगे प्रथम पद। किससे लिखते हैं हम इसको, ए से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2, तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद, क्या लिखेंगे हम इसका, द्वितीय पद, तो इसको लिखेंगे द्वितीय पद, जिसको हम लिखेंगे द्वितीय पद को, हम यहाँ द्वितीय पद को लिखेंगे a2 से, और a2 कितना है हमारा 7 द्वितीय नंबर पे। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, एपी है तो इसमें सार्वंतर क्या आ जाएगा, डी। अब ये नहीं लिखना है कि ये एपी है तो इसके पद बराबर होंगे, अरे जब इसने खुद ही दे दिया एपी है तो हम इतनी लैंग्वेज भी नहीं में लिखनी नहीं है। तो सार्वंतर डी क्या हो जाएगा, a2 माइनस ए।
a2 कितना हमारा 7, तो 7 लिख दिया जाए, और प्रथम पद कितना है 2, तो कितना हो गया 5। ठीक है, तो हमारे पास में सार्वंतर आ गया 5, प्रथम पद आ गया 2। बस हमें इन दो की तो जरूरत थी, इसकी और इन दोनों की जरूरत थी। ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसको, a10 को। किसको ज्ञात करना है, a10 को, समांतर श्रेणी का 10वां पद। हम सूत्र लिखेंगे, हम समांतर श्रेणी का nवां पद। तो हमारे पास सूत्र पड़ा हुआ है, an बराबर, अब ठीक है, तो n की जगह क्या रखेंगे हम 10, अतः क्या हो जाएगा यहाँ पे n बराबर तो 10 ही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा a10 बराबर, a की जगह पे हम क्या रख देंगे, a की जगह पे हम रख देंगे 2, फिर इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम, n की जगह पे 10, तो 10 माइनस 1, और d की जगह पे हम क्या रखेंगे, d की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 5। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस, अब ये देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, पहले हम किसको करते हैं, ब्रैकेट को, तो 9 और फिर 5। अब क्या होगा, बोर्ड मास लगेगा, 9 इंटू 5 45, क्या हो जाएगा 47। तो उत्तर क्या आ जाएगा, अतः एपी का 10वां पद क्या है, एपी का 10वां पद 47 है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा, जहां लिखा गया है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, और क्या इस एपी का कोई पद शून्य है या नहीं है। तो हमें देखिए क्या दे रखी है, एपी 21, 18, 15, तो देखिए हमें बस 2 ही पद चाहिए, बाकी आगे के पद दे न दे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बस अब ये 2 सवाल पूछता है, एक तो क्या इसका कोई पद क्या है, शून्य है, हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, क्या इसका कोई पद शून्य है, और फिर पता करना है इसका कौन सा पद -81 है। तो हमें दोनों काम करने, तो अब हम क्या करेंगे, सार्वंतर इसका क्या होगा, a2 माइनस a। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है इसका 21, द्वितीय पद क्या हो जाएगा 18, b भी लिख सकते हैं इसको हम। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा a2 माइनस a, तो यहाँ पे क्या जाएगा 18 माइनस 21, और 18 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा -3। तो हमें एपी मिल चुकी है, जिसका प्रथम पद 21 है और सार्वंतर क्या है -3 है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है क्या इसका कोई पद -81 है। अगर -81 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे -81 रहा होगा, यहाँ पे पद हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे -81 रहा होगा, a की जगह पे क्या रहा होगा, a की जगह पे 21 तो रहे, हमेशा रहेगा, ये कोई nवा पद रहा होगा, और यहाँ पे d हमेशा हमेशा फिक्स ही रहता है। तो बस इस n का मान आ जाना चाहिए। अगर इस n का मान प्राकृत संख्या आ जाता है 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी आ जाता है, तो बिल्कुल इसका कोई पद -81 है, और बिल्कुल है। और हमें फिर एक और निकालना है कि क्या इसका कोई पद शून्य है। तो शून्य के लिए क्या होगा, ये कभी शून्य रहा होगा, और यहाँ पे ये 21 प्लस कोई m वा पद इसका शून्य होगा, तो ये लीजिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m और n, अरे m वा पद बोलूं, k वा पद बोलूं, m वा पद बोलूं, कोई भी पद बोलूं, संख्या ही तो है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ये तो हमारे वेरिएबल है। 3 का n वा पद, क्या होता है n वा पद, तो इसका n वा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें ज्ञात करना है क्या इसका कोई पद -81 है, तो माना इसका mवा पद, या मान लीजिए इसका k माना k-वा पद -81 है। अतः क्या हो जाएगा, अगर k-वा पद -81 है तो a n की जगह -81 लिख देंगे, लिख दीजिए -81, a की जगह पे क्या लिख देंगे 21, लिख दीजिए 21, n की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि k-वा पद है तो k माइनस 1, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे d, और d की जगह पे क्या -3। बस हल कर लीजिए, बस अब हल ही तो करना है, तो इसको हल कर लेंगे, तो -81 इधर ही है, ये -21 इधर चला जाएगा,
माइनस का 21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3 इंटू के माइनस 1 क्या आ जाएगा ये गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो माइनस का 102 और माइनस का 3 इंटू के माइनस 1 दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो ये 3 इंटू के माइनस 1 बराबर 102 और फिर अगर यहाँ से हम देखते हैं तो के माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3 नीचे चला जाएगा 102 बटे 3 और अगर इसको हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा ये तो के माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा 34 हो जाएगा और यहाँ पे k क्या आ जाएगा मुझे तो k का मान चाहिए और k क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा बस यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं k माइनस 1 को 34 लिख के और फिर उत्तर निकाल लेकिन k बराबर 35 अतः समा AP का 35वां पद क्या है मेरा माइनस का 81 है ये तो हमारा पहला उत्तर हो गया अब मैं 35 पद अगर ऐसे निकालता मैं माइनस ये 15 फिर 3 कम 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0 ऐसे निकालता तो माइनस 81 तक कब पहुंचता मैं इससे बढ़िया सीधा ही आ गया देखिए सूत्र से अब हमें चेक करना है कि इसका कोई पद शून्य है तो माना अब मानते हैं माना इसका mवा पद शून्य है माना mवा पद शून्य है तो क्या हो जाएगा अगर शून्य है तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे शून्य बराबर 21 a की जगह पे 21 m ये प्लस हो जाएगा इधर और d की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा d की जगह पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3 ठीक है ले जाइए इस तरफ तो देखिए इसको मैं ले जाऊंगा तो 0 बराबर 21 और ये माइनस का 3 इंटू एम माइनस 1 इस 3 इंटू एम माइनस 1 को उस तरफ ले जाऊंगा तो 3 इंटू एम माइनस 1 बराबर 21 क्या हो जाएगा इधर m माइनस 1 बराबर 21 बटे 3 और कितना हो जाएगा ये 7 m माइनस 1 तो m बराबर क्या आ जाएगा मेरा 7 प्लस 1 तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8 तो बिल्कुल इसका 8वां पद क्या है शून्य अतः 8वां पद शून्य है तो दिस इंप्लाइज हटा दे अतः 8वां पद शून्य है so 8 टर्म इज 0 तो पहला उत्तर क्या है 35वां पद माइनस 81 है तो इसके दोनों उत्तर आ गए तो पहला उत्तर होगा 35वां पद माइनस 81 है ये तो पहला उत्तर आ गया और 8वां पद 0 है यही क्या हो जाएंगे अपने दोनों उत्तर हो जाएंगे जल्दी से लिख लीजिए ये उदाहरण नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 5 दिख रहा होगा वहां एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो देखिए अब हमें एपी नहीं दे रखी है पर हमें एक चीज दे रखी है तीसरा पद 5 है और 7वां पद क्या है 9 है तो हमको पता है एपी का मानक रूप क्या होता है माना एपी क्या हो जाएगी मेरी मानक रूप मान लेते हैं क्या हो जाएगा ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d यही होता है हमारा ए प्लस 4d यही होता है एपी का मानक रूप तो यही एपी मान लेते हैं हम अब क्या होगा ये क्या कह रहा है हमें कि दिया क्या गया है एपी का तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है तो क्या हो गया जहां पे ए क्या है हमारा यहाँ पे ए है हमारा प्रथम पद और डी क्या है सार्वंतर बस अब हम सारी एपी निकाल लेंगे और वैसे भी सूत्र में तो मान रखा है एन की जगह 2 रखा था ए प्लस डी एन की जगह थी वहीं से तो सूत्र बनाया हमने तो क्या हो जाएगा हम अब इसी में रख लेंगे देखिए सबसे आसान है ये मान लेते हैं एपी हमें एपी तो निकालनी है तो माना एपी क्या हो जाएगी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d तो एपी ये हो गई ए वेयर इज ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज डिफरेंस दिया गया है गिवन दिया गया है तो क्या दिया गया है सबसे पहली चीज दी गई है तीसरा पद ठीक है ना तो तीनवा पद कौन सा है तीनवा पद है तीनवा पद बराबर 5 और तीसरा पद कौन सा ए प्लस 2d तो दिस इंप्लाइज ए प्लस
n माइनस वन यानी कि 2 इंटू डी क्या हो जाएगा मेरा 5, और उसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ सीधा, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी बराबर क्या आ गया 5, वहीं से निकाला हमने समांतर श्रेणी के nवें पद से। फिर क्या दे रखा है दूसरी चीज, सातवां पद क्या है 9 है, सातवां पद बराबर 9, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस सातवां पद है, सातवां पद है इसका मतलब क्या आएगा 7, यानी कि क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो गया मेरे पास a प्लस 6d, ये भी क्या हो जाएगा सेकंड नया। तो देखिए a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9, a और d दोनों क्या है मेरे चर हैं, तो ये दो समीकरण बन चुकी है, इन दोनों समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए एक ही शक्ल क्या यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक ही शक्ल क्या है एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर मुझे a और d की जरूरत है, क्यों, क्योंकि a और d से मेरे पूरी एपी बन जाएगी, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर क्या आ जाएगा a प्लस 6d विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 2d क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और ये माइनस और नीचे बराबर क्या हो जाएगा a से a खत्म, 6d माइनस 2d विलोपन हमने पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में 3.3 में, और 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 4d बराबर 4, यहाँ पे क्या आएगा d बराबर 4/4 यानी कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा सार्वंतर d कितना आ गया 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3 d बराबर 1 आ चुका है, उसको हम किस में रख देंगे, इस 1 में रख देंगे या 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 बराबर 5, a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 3। तो देखिए हमारे पास में प्रथम पद भी मिल गया और हमें क्या मिल गया अंतिम पद भी मिल गया, सॉरी हमें सार्वंतर भी मिल चुका है, तो d बराबर 1, तो हमारा सार्वंतर भी ज्ञात हो गया और प्रथम पद, अतः AP क्या हो जाएगी, अतः AP क्या हो जाएगी, अब उसमें रख दीजिए a और d सबके मान, तो रखेंगे हम इधर 3 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 सॉरी 3 इंटू 1 सार्वंतर तो वही रहेगा, और ऐसे ही करते करते ये तो क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे AP क्या होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ये आगे बढ़ता रहेगा। और देखिए इसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद अगला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से इसे। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 6 दिख रहा होगा कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 इसका कोई पद 301 है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना और क्यों है ऐसा। तो देखिए हमें संख्याओं की सूची दे रही है 5, 11, 17, 23, तो आगे अब देखिए 6 के अंतर में तो 29, 35, तो मैं निकालता रहता हूँ आगे और मैं देखता हूँ अगर 301 आ गया तो ठीक, नहीं तो नहीं। पर ऐसा काम मैं करूँ क्यों, ऐसे तो मैं कितनी लाइनें भर दूंगा और बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, लेकिन इतना समय तो हमारे पास है नहीं, हम सीधा क्या कर इस्तेमाल करेंगे सूत्र इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है ए एन दे रखा है 301, ए हम निकाल लेंगे डी हम निकाले, हमें एन नहीं तो निकालना है। अगर एन प्राकृत संख्या आता है तो इसका बिल्कुल एक पद 301 होगा, और प्राकृत संख्या नहीं आता है या धनात्मक पूर्णांक जिसको हम कहते हैं वो नहीं आता है तो वो ऐसा पद नहीं होगा। तो प्रथम पद सबसे पहले हम शुरू करते हैं, प्रथम पद क्या है हमें निकालना है, क्या ये आगे बढ़ते बढ़ते कभी 301 पे जा पाएगा या नहीं। तो प्रथम पद तो वही हो जाएगा अपना जो पहले था, पहले है क्या 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्रथम पद, ठीक है। द्वितीय पद 11 पूरा, तो ये 11, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 11 माइनस 5, और 11 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 6, तो सार्वंतर आ गया 6, प्रथम पद आ गया 5। तो समांतर श्रेणी का nवें पद का सूत्र क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मान लेते हैं इसका कौन सा mवा पद, माना mवा पद क्या है, mवा पद या nवा ही मान लेते हैं, माना nवा पद क्या है, अब
301 है। तो या तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 301 बराबर a बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस n-1, यानी कि n यहां पे लिख देंगे हम n-1 और इनटू में d की जगह पे क्या लिख देंगे हम 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n-1 इंटू 6, इस तरफ ये तो इधर जाएगा, ये 5 उस तरफ चला जाएगा, 301 माइनस का 5 कितना हो जाएगा ये 6 इंटू n-1, कोई दिक्कत नहीं, गुणा ही है, आगे पीछे हो सकता है, ये 296 नीचे चला जाएगा, ये n-1 बराबर 296 बटे 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे n-1 बराबर, यहां से ये चला जाएगा 100, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 148 बटे 3, यहां से कटेगा तो यहाँ पे 148 बटे 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो n बराबर 148 बटे 3 प्लस का 1। तो क्या करिए, अब नीचे अलग अलग है तो हंसाओ इसको, तो हंसाता हूं मैं इसको, क्या आ जाएगा नीचे 3 इंटू 1 कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 148 यहाँ से गुणा होगा और ये 3 इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 151 बटे 3। 151, 3 का भाग 151 में नहीं जाता, 3 डजंट डिवाइड 151, सो n इज इक्वल टू फाइनली आ गया 151/3, पर ये तो डिवाइड ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो पद कौन सा होगा 151 बटे 3, 151/3, ये तो कोई टर्म ही नहीं होती मैंने, परंतु बट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n एक प्राकृत संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक होता तो नीचे एक ही रहता था, तो धनात्मक पूर्णांक है, अतः n 151 बटे 3 के बराबर नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, पर ये अगर 301 होगा तो ये 151 बटे 3 ही होगा, इसका मतलब क्या है, या तो ये 301 नहीं होगा, और अगर होगा तो n बराबर 151 बटे 3 होगा, बट ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या होगा, अतः इसका कोई पद क्या नहीं है, 301 नहीं है, अतः इसका कोई भी पद इस एपी का कोई पद 301 नहीं है, 301 नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 7 दिख रहा होगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो सबसे पहले हम 2 अंकों की संख्या लिख लेते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये हमारा कब तक खत्म होगा, हमारा ये खत्म होगा 95, 96, 97, 98, 99, 99। तो 10 से 99 के बीच के ये सब नंबर है, और ये हमें चेक करने में से कितने 3 से डिवाइड होंगे। तो एक बात बताइए, ये तो 10 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये 3 से डिवाइड होता है, तो पहला नंबर क्या आ गया 12, ओके नो प्रॉब्लम। अगला 13 डिवाइड नहीं होता, 14 डिवाइड नहीं होता, अगला नंबर कौन सा हो जाएगा 50, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 16 नहीं, 17 नहीं, तो अगला कौन हो जाएगा 80, ठीक है। फिर अगला कौन हो जाएगा 19, 20 नहीं, तो लेकिन 21 यानी 21, और अगर ऐसे ही चलते जाए हम तो क्या हो जाएगा 95। देखिए अंकों का योग क्या है 14, तो क्या होगा ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये नहीं होगा, ये होता है डिवाइड, तो ये 96 इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर ऐसे ही 97 डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, क्यों नहीं होता, अंकों का योग कीजिए, डिजिट का सम करिए, 9 + 7 16, और 16 के भी डिजिट उसका सम कीजिए 7, तो इस कारण से 7 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका ये भी डिविजिबल नहीं है, 98 ये भी डिविजिबल, 99 डिविजिबल है। तो देखिए, और 100 तो 3 डिजिट नंबर हो गया, और इससे पहले के भी क्या होगा, तो सबसे पहला नंबर जो 3 से डिवाइड होता है वो कौन सा है 12 है, क्या है 12 है। तो देखिए, तो यहां पे लिख देंगे प्रथम 2 अंकों की संख्या क्या है 12, देखिए 12 है 12, और अंतिम 2 अंकों की संख्या लास्ट 2 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 3,
अंतिम दो अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित होती है। अब देखिए तो हमें क्या है 12, 15, फिर 18, फिर 21, फिर 30, फिर 96 और 99, तो हमें क्या निकालना है, ये टोटल नंबर ही तो निकालना है कि कितने नंबर हैं ऐसे जितने डिवाइड होते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सूची है हमारे पास में क्या हो गई, 3, सबसे पहले तो 12, सॉरी, फिर 15, फिर 18, फिर 21, ऐसे 24, 27 और ऐसे ये 96 और 99 तक ये चलता रहेगा। उसके बाद तो देखिए एक एपी जैसा नहीं लग रही है, 12, फिर 3 जोड़ी 15, फिर 3 जोड़ी 21, 18, फिर 3 जोड़ी 21 और लास्ट टर्म कितना आ गया 99। तो ये तो अंतिम पद आ गया और ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो देखिए माना m संख्या, हमें क्या निकालना है, ये संख्या ही तो निकालना है कितनी संख्या। तो सबसे पहले लिख देते हैं प्रथम पद, क्या लिख देते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद हो जाएगा मेरा a और ये कितना हो जाएगा 12। द्वितीय पद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a2 और ये क्या हो जाएगा 15। तो अब हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, और ये क्या है मेरा d और इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरी a2 माइनस a। क्या हो जाएगा, a2 कितना है मेरा, a2 है मेरा 15 और ये कितना है a मेरा 12। कितना हो जाएगा सार्वंतर, 3 हो जाएगा। बस प्रथम पद हमें मिल चुका है, सार्वंतर मिल चुका है। बस अब हमें क्या करना है, nवा पद तो हमें पता है, माना कितने पद, माना संख्या कितनी है, माना कितनी हो गई, m है, कितनी है, m है। तो ये क्या होगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, तो ऐसे करते ये m भी संख्या हो जाएगी। तभी ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये m टर्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संख्या m, इसका मतलब क्या हो जाएगा 99। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा am हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम इसको am बराबर 99। तो 99 am, a की जगह पे क्या है मेरा 12, ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 3। बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 99 माइनस 12 बराबर 3 इंटू एम माइनस 1। कितना हो जाएगा 87 बराबर 3 इंटू एम माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे m माइनस 1, 87 बाय 3 यानी कितना हो जाएगा 29। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा m बराबर 29 प्लस का 1 यानी क्या हो जाएगा 30। तो क्या हो जाएगा m बराबर 30। तो कितनी, दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्या कितनी है, 30 है। अतः दो अंकों की 3 से विभाजित या 3 से विभाजित दो अंकों की संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, 30 है। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 8 दिख रहा होगा कि दी गई एपी 10 कोमा से -62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात करें। देखिए ये एपी दे रखी है मुझे, जिसका अंतिम पद है मेरे पास -62। मुझे क्या दे रखा है, प्रथम पद और ये अंतिम पद दे रखा है और बीच में ये कुछ पद भी दे रखे हैं। अब मुझे निकालना है कि यहाँ लास्ट से अगर मैं देखूं तो यहाँ से 11वां पद कौन सा होगा। अब आगे से नहीं, मुझे पीछे से 11वां पद बोला गया। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं कुल पद ही निकाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसके कुल पद आए, कुछ भी आ गए, तो मैं पीछे से देख लूंगा 11वें नंबर पे कौन सा पद आएगा और फिर मैं उस पद को निकाल लूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 10। और फिर हमारे पास द्वितीय पद क्या आ जाएगा, तो हम द्वितीय पद लिख देते हैं। तो द्वितीय पद आ जाएगा, यानी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी, p, और कितना आ गया ये 7।
तो अब हमें सार्वंतर निकालना, तो सार्वंतर क्या आ जाएगा? सार्वंतर क्या आ जाएगा हमारा? डी, और डी क्या आ जाएगा मेरा? ये बी की जगह a2 कर देते हैं इसको, तो a2 माइनस a2 कितना है मेरा? 7, और उसमें से 10 चला जाएगा तो कितना? 7 में से 10 चला गया तो माइनस का 3, सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया। माना इस एपी में देखिए फाइनाइट है, इसका मतलब क्या? मतलब ये परिमित है, क्योंकि ये 62 के बाद रुक जा रहा है, -62 के बाद। तो माना एपी में कितने पद हैं? m पद है या n पद है, तब nवा पद क्या हो जाएगा? nवा पद वही होगा जो अंतिम में होगा, तो तब nवा पद क्या हो जाएगा? माइनस का 62। और हम जानते हैं कि an क्या होता है मेरा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मेरे पास सब कुछ है, a है, d है और an है, बस n नहीं है, तो ये n निकल जाएगा, तो an क्या हो जाएगा? माइनस का 62, और a की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 10, n माइनस 1, और d की जगह पे मैं लिख दूंगा क्या हो रहा है? माइनस का 3, तो ये माइनस के 3 इधर इस तरफ ले लेंगे इन सबको, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 62 माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस का 3 इधर, और n माइनस, ये तो गुणे में है, मल्टीप्लाई में, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 72, तो माइनस का 72 इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू n माइनस 1। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 72। तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हमारे पास में आ जाएगा 72/3, और ये कितना आ जाएगा? 24। आगे बढ़ते हैं, तो n बराबर आ जाएगा हमारे पास 24 प्लस 1 यानी कि 25। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हो गए? 25 पद हो गए। ये टोटल 25 पद है। ये टोटल ये कितने पद हो जाएंगे? 25 पद हो जाएंगे। अतः समांतर श्रेणी में या एपी में, अतः एपी में कितने पद है? 25 पद होंगे। अब 25 पद है। अब देखिए, तो कितने पद हो गए? 25। अब हमें पीछे से, मतलब पीछे से आगे पद की ओर कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। तो देखिए, हमारे पास 25 तक गिनती लिख देते हम, तो क्या होगा? ये 25, तो वहां से हमें 11वां पद निकालना, तो 25 से उल्टा लिखना शुरू करिए एक बार के लिए। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, ऐसे उल्टा ले। अब यहां से गिनिए आप 11वां कौन सा होता है? देखिए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो 11वां पद। तो पीछे से 11वां पद, आगे से कौन सा पद होगा? 15वां। अतः एपी का पीछे से, एपी का 15वां 11वां पद, पीछे से एपी का 11वां पद क्या होगा? इस एपी का कौन सा? 15वां पद। एपी का आगे से, यानी जहां से देखते हैं हम 15वां पद, और ये किसके बराबर है? ए 15 के बराबर, क्योंकि 15वां पद ए 15 से लिखा जाएगा ना, तो इसको अब हम आगे लिखते हैं ए 15। तो हमें क्या निकालना है? ए 15। ए 15 क्या हो जाएगा मेरा? ए क्या है मेरे पास में? ए हो गया मेरे पास में 10, 15 की जगह पे n की जगह 15 और 1 और इंटू 3 माइनस का, सॉरी, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 14 इंटू माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 42, और यह माइनस का 42, तो 10 में से माइनस का 42 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 32। अतः पीछे से 11वां पद क्या हो जाएगा? अतः पीछे से जो हमने लिखा है, इसको आप अंतिम पद से लिख दीजिएगा। अंतिम पद से एपी का 11वां पद, अंतिम पद से, मैथमेटिकल रूप से करेक्ट होना हमें ज्यादा जरूरी है। अतः
का अंतिम पद से, अंतिम से, या तो अंतिम से लिख लीजिए या अंतिम पद से लिख लीजिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक, अंतिम पद से 11वां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप आगे से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या प्रथम पद से, प्रथम पद से और ये अंतिम पद से 11वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद से। एक और तरीके से कर सकते हैं, एपी को पलट देते, -62 हमें पता है -3 है, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो -3, अब -3 यहाँ पे घट रहा था यानी जुड़ रहा था, वो अब 3 जुड़ने लग जाएगा। देखिए अब मैं उल्टा कर देता हूँ, 4 7 10 कैसे हो जाएगी एपी, एपी अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ऐसे थोड़ी देर के लिए, -62 फिर आगे, और ये क्या हो जाएगा 4 7 और 10, तो यहाँ पे क्या है, पीछे से यानी कि अंतिम पद से 11वां पद, यानी कि यहाँ से इस एपी का शुरू से 11वां पद, तो यहाँ पे क्या बदलेगा, फर्स्ट टर्म तो हो जाएगा -62 और जो सारवंतर माइनस का 3 का था, अब वो कितना हो जाएगा हमारा, 3 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, ऐसी से करिए क्योंकि ये ज्यादा इजी तो नहीं, लेकिन इसमें कंसेप्ट अलग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 9 दिख रहा होगा कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करें। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करें। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे दे रखा है कि 1000 रुपए क्या करे जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं 8% की दर से एक वर्ष के लिए, तो उसका साधारण ब्याज, फिर 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 3 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, 4 वर्ष के बाद, ऐसे ही हर वर्ष का साधारण ब्याज हम जोड़ते जाएंगे, हम करते जाएंगे, और लास्ट में हम बताएंगे क्या ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो 30 साल बाद साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं ब्याज कितना आएगा हमारा, हमको साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा हमारा, ये साधारण ब्याज होता था मेरा P इंटू आर इंटू टी बटे 100, R% में, T वर्ष में और P रुपयों में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये कितने T वर्षों का, कितने वर्षों का, T समय यानी T वर्षों का, तो क्या हो जाएगा, माना AN, अब हमें नहीं पता ये एपी है कि नहीं है, माना AN N वर्षों का पर साधारण ब्याज है। P कितना है मेरा, P है मेरा 10,000 रुपए, R कितना है मेरा 8%, तो R बराबर तो क्या हो गया 8, और T बराबर पता नहीं, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 के लिए तो T बराबर क्या हो जाएगा N, यानी कि तो A1 क्या हो जाएगा मेरा, A1 हो जाएगा मेरा P इंटू, तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है ना, 10,000 इंटू 8 बट इंटू 1/100, कितना हो जाएगा ये 800 रुपए, और ये क्या होगा प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष पर ब्याज। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा ये 10,000 है, 10,000 नहीं 1,000 है, तो ये 1,000, तो ये 80 रुपए क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष पर ब्याज हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सी, ये 1,000 रुपए है पी की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर द्वितीय वर्ष तक ब्याज, तो A2 कितना हो जाएगा हमारा 1000, 2 साल तक अगर रखते हैं तो कितना, 2 साल के अंत तक ब्याज कितना हो जाएगा, ये 100, यहाँ पे क्या जाएगा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 इंटू 2, और कितना हो जाएगा ये 160, और 160 क्या हो गया मेरा द्वितीय वर्ष तक ब्याज, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय वर्ष तक, द्वितीय वर्ष तक ब्याज या 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है ना, n वर्षों पर ब्याज साधारण ब्याज है। फिर ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा मेरा 1,000 इंटू 8 इंटू 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे वैसे ही, तो क्या हो जाएगा ये 240 रुपए, और यही क्या होगा 3 वर्ष तक ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज। तो एक चीज तो मेरे को पता चल गई, अतः सूची क्या हो जाएगी, अतः सूची, अतः सूची
ब्याज की क्या हो जाएगी 80 रुपए, 160 रुपए, 240 रुपए, और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं देखूंगा कि क्रमागत पदों का अंतर कितना है, तो देखिए क्रम यहाँ पे A2 माइनस A1 कितना है मेरा, ये आ जाएगा A2 माइनस A1, 160 में से 80 जाएगा, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 निकालूंगा मैं, कितना आ जाएगा ये 240 में से 160 जाएगा, कितना आ जाएगा 80। अतः क्रमागत पदों के अंतर समान है, अतः यहाँ AP है। क्रमागत पदों के अंतर, पद के अंतर समान है, अतः यहाँ AP है। अगर यहाँ AP है अतः क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो जाएगा A, A बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद मेरा कितना हो जाएगा 80, B बराबर यानी A2 बराबर क्या है मेरा 160, तो यहाँ पे D बराबर कितना आ जाएगा A2 माइनस A1, और यही क्या है मेरा 160 में से 80 जाएगा A1, तो ये क्या हो जाएगा 80 ही क्या हो जाएगा मेरा सार्वंतर हो जाएगा। अतः 30 वर्षों का ब्याज, 30 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा A 30 के बराबर, ठीक है। और मेरे को पता है कि AN कितना होता है, A प्लस, अगर समांतर श्रेणी है तो, ये नहीं कहा AN अगर समांतर श्रेणी है तो ही ऐसा होता है। अभी मुझे पता नहीं था समांतर श्रेणी है कि नहीं है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, तो क्या हो जाएगा AN, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख लूंगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये A 30 बराबर A की जगह पे 80, ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 30 माइनस 1 इंटू 80, यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू 80, और अगर ये 29 इंटू 80 करता हूं मैं, तो क्या कर लूंगा यहाँ से मैं, ये 29 इंटू 80, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये मेरा 80, और ये हो जाएगा मेरा 2320 रुपए, और ये दोनों जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 2400 रुपये आ जाएगा। तो 30 वर्ष के अंत तक ब्याज कितना हो जाएगा 2400 रुपये, यह 30 वर्ष के अंत तक। तो दो उत्तर ही, एक तो यहाँ AP है, यहाँ एक, अतः यहाँ AP है, एक तो ये उत्तर, और 30 वर्ष के अंत तक ब्याज कितना होगा 2400 रुपये होगा, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से ताकि हम अंतिम उदाहरण कर सकें। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 10 लिखा होगा, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, और अंतिम में 5 गुलाब के पौधे। तो हमें क्यारियों में कुल पंक्तियां कितनी है, तो देखिए हम पंक्तियां बना लेते हैं। ये पहली पंक्ति क्यारियां हैं, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पंक्तियां लिख लेते हैं हम। यहाँ पे ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसे करते करते हमारे पास अंतिम पंक्ति ये बन जाएगी। अब इसमें कितने गुलाब के पौधे हैं, तो देखिए पहली में गुलाब के पौधे हैं 21, तो ये ऐसे गुलाब के पौधे, देखिए ड्राइंग मेरी थोड़ी सी ऐसी है, तो ये टोटल कितने हैं यहाँ पे 23 गुलाब के पौधे हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें कितने हैं 21 गुलाब के पौधे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते ये इसमें कितने हो गए 21 गुलाब के पौधे हो गए, ठीक है। फिर इसमें कितने हो गए 19 है, तो यहाँ पे ये ऐसे करते करते इसमें 19। देखिए ड्राइंग पे मेरे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, इतना समय भी नहीं है कि मैं पूरी गुलाब के फूल बना सके, ड्राइंग तो काफी सही है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे 5 गुलाब के पौधे हैं, तो ये 5 तो बना सकते हैं जल्दी से, तो यहाँ पे 5 गुलाब। अब हमें पता करना है कि ये क्यारियां है, ठीक है। तो प्रथम क्यारी में तो हम एक काम करते हैं, क्यारियां मान लेते हैं, माना n क्यारियां हैं, तो मैं मान लेता हूं प्रथम क्यारी में कितने 23 दे रखा, मानना क्या है ये, तो माना an n क्वारियों में, nवी क्वारी में, सॉरी nवी पंक्ति में पौधों की संख्या है, पौधों की संख्या है।
तो ए एन जो है वो nवीं पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या है या पौधों की संख्या है, ठीक है ना। तो मेरे पास ए एन क्या हो गया, मेरा A1 हो जाएगा 23, क्योंकि पहली पंक्ति में ना, पहली पंक्ति में 23 है, दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति में 21, क्योंकि पहले ही दे रखा है दूसरी पंक्ति में। ऐसी तीसरी पंक्ति में क्या है मेरा 19, ठीक है। माना पंक्तियां कितनी है, m है, माना पंक्तियां, माना क्वारी में, क्वारी में, क्यारी में m पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं, m पंक्तियां हैं। n मान लीजिए भले, n पंक्तियां हैं, n पंक्तियां। अगर n पंक्तियां हैं तो ये कोई भी हो सकता है, ये 10 हो, ये हो सकता है 25 हो सकता है कुछ भी। तो क्या होगा, ये an क्या होगा मेरा, अतः an बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5, ये समीकरण 1 मान लीजिए थोड़ी देर इसको। अब देखिए ये इत्यादि बोला, इसका मतलब ये इसी तरीके, यहाँ 2 कम, फिर यहाँ 2 कम, फिर और 2 कम, फिर 2 कम, ऐसे 5 तक पहुंचेगा। तो यहाँ क्या है, समांतर श्रेणी है, क्या है, अतः सूची क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास में, सूची हो जाएगी हमारे पास में, सूची हो गई हमारे पास में 23, 21, 19, ऐसे ही 17, और ऐसे ही करते करते ये कितना हो जाएगा 5 तक, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में। अतः यहाँ एक एपी है, यहाँ एक एपी है। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, प्रथम पद, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, सारवंतर में, सारवंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, या फिर A2 माइनस A हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 को A लिखेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 माइनस का 23, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, और A हमारे पास में क्या था पहले से ही, A बराबर, जिसका A कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा मेरा 23, और AN यानी जिसको मैं L कह रहा हूं वो क्या है मेरा इसमें 5 है, पहले ही दे रखा है हमारे को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि AN क्या होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू B। अगर ये ऐसा है तो AN की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 5, और A की जगह पे मैंने कितना लिख दिया 23, और n माइनस 1 मुझे नहीं पता कितनी क्वारी है, पर मुझे ये जरूर पता है, सबके मान तो मुझे पता है। तो d कितना हो जाएगा मेरे पास, d हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2, क्या हो जाएगा इस तरफ लेंगे 5 माइनस का 23, और ये माइनस का 2 इंटू n माइनस 1, 5 माइनस 23 18, माइनस का 2 n माइनस 1, इधर आ जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 18, n माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा 18/2, जो कितना हो जाएगा 9, 9 हो जाता है 18/2, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10। तो इसका मतलब 10वीं क्वारी में कितने होंगे 5 होंगे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये फिर अगली क्वारी बनाऊंगा मैं, ऐसे अगली क्वारी बनाऊंगा, फिर ऐसे बनाता रहूंगा, 17 15 13 11 9 7 और ये 5, ऐसे ऐसे मैं बनाता जाऊंगा। तो ये देखिए बन गया हमारा पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं 10, बिल्कुल सही है। ऐसा ही होगा, लेकिन अब यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले लिख दिया, फिर क्या है। तो n बराबर 10, अतः क्यारी में, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। हमारे सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। इन सभी उदाहरणों में उदाहरण नंबर 10 पूरे हो चुके हैं, और अब हम अगली क्लास से शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। पिछली क्लास में हमने 5.1 खत्म कर ली थी, और इस कक्षा में हमने खत्म कर लिए सभी nवें व्यापक पद के उदाहरण। अगली क्लास में हम करेंगे उदाहरण से आगे बढ़ के प्रश्नावली 5.2। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।